नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपको ट्रकिंग के धंधे में सालों हो गए हैं और सालों से आप इसी इंतज़ार में हैं कि आज हालात सुधरेंगे, कल हालात सुधरेंगे, सब ठीक हो जाएगा, या आप सोच रहे हैं अगर आपकी गाड़ी लोन पर है, जब लोन क्लियर हो जाएगा तब सब ठीक हो जाएगा, और लोन भी क्लियर हो गया है अगर, और लोन क्लियर होने के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे हैं, सब ठीक नहीं हो रहा है, और आप इसी उम्मीद में इधर उधर से पैसा या और भी कोई भी चीज़ अपनी बेच कर इन्वेस्ट करते जा रहे हैं ट्रक में, और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो वापस नहीं आ रहा है, और इसी उम्मीद में आप लगे हुए हैं, इन्वेस्ट करते जा रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब ठीक नहीं हो रहा है, सालों हो गए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है, ये वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है कि कहीं आपका जो ट्रक है वो कहीं ब्लैक होल ना बन गया हो। और दोस्तों, ये ब्लैक होल क्या है, ट्रक ब्लैक होल कैसे बन सकता है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने एक नया चैनल बनाया विचार पथ, और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। आप प्लीज़ उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन जो है आपको उसके मिलते रहें। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो कि कहीं आपका जो ट्रक है ब्लैक होल तो नहीं बन गया है। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं ब्लैक होल होता क्या है। दोस्तों, अंतरिक्ष में जब कोई बहुत बड़ा स्टार डेड हो जाता है, उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो अपना ही मैटर उसको खींच लेता है अपने आप में, और वो इतना सिकुड़ जाता है कि वो आसपास की चीज़ों को भी, उसकी ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती कि आसपास की चीज़ों को भी वो खींचता चला जाता है। वो उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि पृथ्वी जैसे बड़े बड़े ग्रह उपग्रह भी वो खींच लेता है। यहाँ तक कि जो प्रकाश है, लाइट है, जो लाइट को भी वो खींच लेता है। लाइट को भी इतनी ग्रेविटी होती है कि लाइट को भी मतलब ट्रैवल नहीं करने देती है। तो दोस्तों, उसे कहते हैं ब्लैक होल, जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है, फिर वो कभी नज़र नहीं आती है। तो ऐसा ही होता है दोस्तों। क्या होता है कि जब हम कोई ट्रक लेते हैं और ट्रकों की कीमत काफ़ी ज़्यादा है और लोन भी बड़ा होता है, बड़ी बड़ी इंस्टॉलमेंट होती है, 5 साल 6 साल की इंस्टॉलमेंट हो रही है आजकल, तो आदमी इंस्टॉलमेंट और जो गाड़ी के जो खर्च होते हैं उसको मिला के काफ़ी बड़ी अमाउंट बन जाती है। पर 5-6 साल तक रेगुलर जो है उतने, मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी की 60,000 70,000 इंस्टॉलमेंट है, 30-40 हज़ार उसके खर्च है, लाख सवा लाख रुपए गाड़ी अगर निकालती है रेगुलर पर मंथ, तब जाके उसके खर्च निकलते हैं। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। गाड़ी कभी ज़्यादा भी कमाती है, कभी ज़्यादातर महीनों में बराबर रहती है, जहाँ ज़्यादातर महीनों में बहुत कम कमाती है। तो उसमें क्या होता है कि हमें जब तक गाड़ी लोन पर है कुछ ना कुछ गाड़ी में इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है। और लोन के दौरान क्या होता है कि जब आदमी लोन ले लेता है, इतना बड़ा लोन लेने के बाद वो सांप के मुंह में छिपकली वाला हाल हो जाता है। ना वो छोड़ सकता है, ना वो भाग सकता है, और ना उसको निगलते बनता है। तो वो अपनी बहुत सारी एसेट है बेच बाच के, जहाँ अपनी जो बचत है, अपनी ज्वेलरी है, यहाँ तक कि मैंने अपने कई प्रॉपर्टी भी जाते देखी है लोगों की कि वो ट्रकों में अपनी गाड़ी, अपनी ज़मीन, अपना घर बेच कर उसने ट्रक में लगा दिया। तो ऐसे ही लोग उम्मीद में लगाते चले जाते हैं कि एक दिन लोन फ्री होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लोन फ्री होने के बाद भी दोस्तों हालात खास सुधरते नहीं हैं। तब तक गाड़ी पुरानी हो जाती है, नए मॉडल गाड़ियों के आ जाते हैं, उनकी माइलेज अच्छी, उनके खर्च कम है, और ट्रक इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 10 ट्रकों की रिक्वायरमेंट है तो 20 खड़े हैं। तो आप ही सोच सकते हैं डिमांड कभी बढ़ती नहीं है। तो वो जो ट्रक होता है जो लोन फ्री होने के बाद भी वो खास कमाई नहीं कर पाता है, और जो भी चीज़, जो भी एसेट उसने अपना उसमें घुसाया है बेच बाच के, वो कभी वापस नहीं आता है। वो ब्लैक होल नामक जो ट्रक होता है उसके अंदर चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको मतलब अगर आप ऐसी परिस्थितियों में फंसे हैं, आपको हो गए 8-10 साल हो गए या ज़्यादा हो गए इस धंधे में, तो दोस्तों कुछ विचार करने की ज़रूरत है। जहाँ तो आप अपने काम करने का तरीका बदल लीजिए, तो जहाँ इस काम को बदल दीजिए, क्योंकि ये हालात नहीं सुधरेंगे। मैंने बहुत आदमियों को यहाँ इसमें डूबते देखा है। हाँ, ये जो बात है कि ये बात सभी पर नहीं लागू होती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है इस हालात में फंसे हुए। अगर आप भी ऐसे हालात में फंसे हैं तो इसका जल्दी से जल्दी कठोर कोई निर्णय लीजिए, वरना ये ब्लैक होल आपका सब कुछ खींचता चला जाएगा। आपका सबसे कीमती जो आपका समय है, आपका जीवन है, वो भी इसमें चला जाएगा। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि अपना ये ट्रैकिंग के साथ ही होता, और भी कुछ ऐसे धंधे हैं। अगर कोई और भी काम कर रहा और बिजनेस कर रहा है तो उसमें लगातार सालों से वो प्रॉफिट में आ ही नहीं रहा है, तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही हो रही है, तो उसको सोचना चाहिए, एक बार इस धंधे से निकल जाना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी नए आदमी हैं,
जो ट्रकिंग में नए आदमी आना चाहते हैं, नया ट्रक लेना चाहते हैं, वो 10 बार नहीं 100 बार सोचें। क्योंकि एक बार अगर आप फंस गए, एक बार आपकी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट होगी, लोन ले लिया, तो फिर भागना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या, नामुमकिन हो जाएगा। फिर आप बिना लॉस के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। और दोस्तों, मेरा विचार पथ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत मेहरबानी आपकी, धन्यवाद और नमस्कार।